फ्रेंड्स फाइनली मैं क्लास 12 केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सीबीएसई ने आपके केमिस्ट्री सिलेबस में टोटल 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 4 असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी क्लास 12 फिजिक्स और मैथ्स के ऊपर भर भर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है और करवाता जा रहा हूं। ठीक है, तो आपका कमेंट आए कि सर थोड़ा केमिस्ट्री को भी देख लीजिए, तो आज मैं केमिस्ट्री के ऊपर लेके आ गया हूं। ध्यान रखिएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में होगा क्या कि पहले आपको कुछ थ्योरी गिवन रहेगा, फिर वही थ्योरी से रिलेटेड आपका 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि आपको चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ओके, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल होगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए हम लोग चलते केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड, अगर आप क्लास 11th या फिर 12th या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है और आप नीट एग्जाम 2021 या फिर 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अनअकैडमी इंस्पायर रिवीजन कैंप, जो कि 14 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक चलने वाला है और 13 दिसंबर को 9 AM में गरिमा मैम इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेगी। अब देखिए, यहाँ पर 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जो रिवीजन कैंप आपके लिए चलेगा, इसमें जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं सभी टॉप एडुकेटर आपको टीच करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक कंप्लीट शेड्यूल दिखाता हूं। तो देखिए, 14 दिसंबर मतलब डे 1 का शेड्यूल है और ये आपका रिवीजन सेशन रहेगा। ठीक है, जहां पर आपका 10 AM में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा और 9 PM में आपका सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, जैसा कि आप शेड्यूल देख सकते हैं। अब देखिए, ये मैं नेक्स्ट आपको 15 दिसंबर का शेड्यूल दिखा रहा हूं। नेक्स्ट आपका ये 16 दिसंबर का शेड्यूल है, देन आपका ये 17 दिसंबर का शेड्यूल है। तो टोटल 4 डेज तक ये कैंप चलने वाला। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी नीट बच्चों के लिए। अब देखिए, यहाँ पर इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप ये सब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि अनअकैडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, देन मोबाइल नंबर देके रजिस्टर कर लेना है, देन आपको इनवाइट कोड मांगा जाएगा जहां पर आपको हमारा कोड fastest_education का यूज कर लेना है। तो इस बार आप सभी को नीट एग्जाम को फोड़ना है अनअकैडमी के साथ। अब देखिए फ्रेंड, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में करना क्या है कि पहले आप लोग थ्योरी को ध्यान से रीड कीजिएगा। देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक से उठाया गया है। अब देखिए, ये थ्योरी देखिए, तो यहाँ से थ्योरी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक थ्योरी को खत्म किया गया। तो कितना लंबा चौड़ा थ्योरी गिवन है। तो ध्यान रखिएगा, मैं ज्यादा थ्योरी को नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा ध्यान दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर बताया गया ऑस्मोसिस क्या होता है। द फेनोमेनन of the flow of solvent through a semi permeable membrane from pure solvent to the solution is known as osmosis। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर बताया गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इफ द osmosis take place between the solution of different concentration then solvent molecule, ध्यान रखिएगा, solvent molecules will move from the solution of lower concentration टू दी हायर कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा और ये क्वेश्चन में यूज भी होगा। ठीक है, कहां होगा मैं आपको बताऊंगा। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन किया गया है और ये सब आपका बताया गया कि ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो ऑब्वियस है ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे जाते, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है। कैसे होता है, यहां पर देखिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसको आपकी एनसीईआरटी पाई से डिनोट करती है, तो उसका यहां पर फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या गिवन है? पाई इज इक्वल टू CRT, जहां पर आर क्या बताइए, कोई कांस्टेंट है, और टी क्या, टी आपका टेम्परेचर है। ठीक है, और यहां पर सी क्या, सी आपका देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है मोलैरिटी। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या
क्या मोलरिटी गिवन है, मतलब ये आपका यहाँ पर कैपिटल एम जिसको आप लोग मोलरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, वो आपका गिवन है। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक इसको पाई इज इक्वल टू एम आर टी से भी डिनोट करती है, क्योंकि एम और सी आपका इक्वल है, दोनों मोलरिटी है, दोनों कंसेंट्रेशन है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल है। यहाँ पर बताया गया कि अगर आपका ऑब्वियस से आर कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस है कि जो आपका पाई मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो आपका कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल होगा। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि अगर देखिए मैं यहाँ पर आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात की गई है और हाइपोटोनिक की भी बात की गई है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोलर कंसंट्रेशन, मैंने आपको बता दिया। इफ टू सॉल्यूशन आर ऑफ इक्वल सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड हेंस द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक क्या होता है। अगर दो मतलब सपोज कीजिए कि आपने दो केस लिया, दो यहाँ पर क्या क्या लिया बताइए, सपोज आपने एक यूरिया ले लिया, एक आपने ग्लूकोज ले लिया। अब ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, दो सॉल्यूट ले लिया। अगर दोनों का अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो हाइपोटोनिक आइसोटोनिक है, तो उस केस में दोनों का क्या होगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। देन उस केस में हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर आइसोटोनिक की बात की गई है, मतलब क्या हो गया, दो हमारा गिवन है सॉल्यूट और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है। अगर अनइक्वल होगा, एक का ज्यादा होगा तो हाइपरटोनिक और एक का कम होगा तो हाइपोटोनिक, ये सब आपका गिवन है। ये सब मैंने आपको थ्योरी बता दिया। अब देखिए थ्योरी तो जो था सो था, बट जो मेन हमारा क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है, और यहीं पर मैं आपको ज्यादा फोकस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, बट क्वेश्चन को मैं ध्यान से आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला, पहले क्या बोल रहा है कि आप लोग ने थ्योरी को ध्यान से पढ़ लिया होगा। अब आप लोग क्या कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब पहले क्या बोल रहा है, एट अ गिवन टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर को कोई फिक्स कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पाई की बात कर रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया, आपका कंसंट्रेशन मतलब कि मोलरिटी की बात कर रहा है। और आपका क्वेश्चन में भी गिवन है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन मतलब कि मोलरिटी के। तो ये आपका क्या है, ये हमारा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ये आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आप ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर लोअर होगा या फिर सेम होगा या फिर कैन नॉट कंपेयर, ये सब तो फालतू ऑप्शन रहता है। अब देखिए ए बी सी ये सब में कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि या फिर क्वेश्चन वालों ने बताया कि जो पाई ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलर कंसंट्रेशन के, मतलब कि मोलरिटी के। तो मतलब क्या हो गया, देखिए जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है ये आपका हायर होगा। क्यों हायर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो ऑब्वियस है कि अगर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल भेजते, पूरा नहीं है, हाफ न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 0.1 m NaCl एंड 0.005 m BaCl2, ठीक है। सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको क्या बोला, इन अ कंटेनर, देन फॉर दिस सिस्टम चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 0.1 m आपका NaCl है और 0.005 m आपका BaCl2 सॉल्यूशन है। तो आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों आपका क्या है, सॉल्यूशन है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बताइए, पाई इज इक्वल टू CRT होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर R और T कांस्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर टेम्परेचर का बात नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका NaCl है इसका जो आपका कंसंट्रेशन गिवन है वो आपका क्या है, 0.1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 RT हो जाएगा। और BaCl2 के लिए क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू हमारा 0.005 आपका यहाँ पर RT हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि NaCl का क्या डिसोसिएट होगा, बिल्कुल होगा। तो NaCl कैसे डिसोसिएट होगा बताइए, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में होगा और BaCl2
टू आपका कैसे डिसोसिएट होगा, Ba प्लस आपका 2Cl नेगेटिव में ये आपका क्या होगा, डिसोसिएट होगा, ठीक है, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में। बट मेरे हिसाब से इसका कोई जरूरत है भी नहीं, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, साइड कर रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या है 0.1 है, मतलब कि ये हमारा क्या ज्यादा या फिर कम है, ऑब्वियस ये हमारा ज्यादा है। तो इस केस में जो हमारा पाई मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ये हमारा ज्यादा होगा, और इस केस में 0.005 है, मतलब कि जो हमारा पाई है वो हमारा कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वालों ने एक पॉइंट मेंशन किया था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे। आप लोग ऑप्शन को पढ़िए, इसका क्या जो आपका ये कौन सा हमने लिया था, ये हमने BaCl2 के लिए लिया है और ये हमने NaCl के लिए लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपका BaCl2 है इसका पाई कम है, और जो हमारा NaCl है इसका पाई मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो मतलब क्या होगा, ये हमारा कम से ज्यादा जाता है, मतलब कि जो मूवमेंट होगा वो हमारा BaCl2 से आपका हमारा NaCl की तरफ होगा। तो देखिए कोई ऑप्शन है देयर इज नो मूवमेंट, गलत है। वाटर फ्लोज फ्रॉम BaCl2 टू NaCl, जी बिल्कुल यही वाला हमारा करेक्ट होने वाला। कैसे होगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पाई आपका BaCl2 का कम है तो आपको पता है आपका कम से ज्यादा में जाता है, तो ये हमारा BaCl2 से हमारा NaCl की तरफ जाने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन मतलब कि सी गिवन है 0.2 कैपिटल M, और आपका क्या बोल रहा है यूरिया है, और आपका टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब क्या हो गया 273 ऐड कर दीजिए तो 300 हमारा क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और हमारा R का वैल्यू गिवन है 0.082 गिवन है। अब ध्यान रखिए आपको क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए बोला गया, तो आपको पता होगा पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, यहाँ पर R क्या हो जाएगा 0.082 हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, क्या मैं कर दूं, चलिए करता हूँ। ये हमारा 10 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया बताइए, ये हमारा बच गया। देखिए ये भी हमारा 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। अब देखिए क्या बच गया, ऊपर में हमारा 82 इंटू 3 बाय हमारा क्या बच गया 5 इंटू 10 बच गया, ठीक है। तो हमारा और भी कुछ कैंसिल होगा, काट सकते हैं, बट मैं थोड़ा आगे करता हूँ। देखिए ये हमारा 6 आ गया, और ये हमारा 24 आ जाएगा, और ये हमारा 50 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से डिवाइड करने के बाद 4.9 की समथिंग आने वाला है। तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ ABCD हमारा 4 गिवन है, जहां पर A क्या है 0.1 M ग्लूकोज है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलिए ये A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, और ये हमारा D है। A में हमारा क्या है 0.1 M क्या है, ये ग्लूकोज है, और हमारा B क्या है 0.05 M आपका क्या है NaCl, और आपका C क्या है आपका 0.05 M आपका BaCl2 है, और आपका यहाँ पर D क्या है 0.1 M आपका AlCl3 है। तो आपको क्या बोला, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज आइसोटोनिक, मतलब क्या हो गया, आपको बताना कि ये 4 में से कौन सा 2 पेयर का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, उसी को तो आइसोटोनिक बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, उनको लगता है अरे ये तो B और C यार इसका सेम है, या फिर A और D ये दोनों सेम है, तो बच्चा क्या करता है A या D मार के आता है, या फिर B या C मार के आता है। बट हमारा क्या सही है, दोनों गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्लूकोज है तो यहाँ पर वेंटो फैक्टर का मतलब कि रोल आ जाता है, तो ग्लूकोज के लिए I का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर NaCl आपका क्या होगा, डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पर I का वैल्यू 1 + 1 ये हमारा 2 आ जाएगा, तो यहाँ का I क्या हो गया 2 आ गया। अब देखिए BaCl2 के लिए क्या होगा, I का वैल्यू 3 आ जाएगा, मैंने आपको जस्ट बताया, और AlCl3 के लिए I का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, Al3 प्लस प्लस Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा तो 3 + 1 हमारा 4 आ गया। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या करना होगा, अब आपको क्या कीजिए, इसको 2 से इंटू कर दीजिए तो ये हमारा 0.1 बन गया। इसको 1 से इंटू कीजिएगा तो 0.1 ही रहेगा। इसको 3 से इंटू कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा और ये हमारा 0.4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में इक्वल कौन कौन है, चारों में देखिए ये दोनों हमारा इक्वल है और ये सब हमारा इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी हमारा क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर कौन सा होगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? आई नो आपके सिलेबस में बेंटो फैक्टर इस ईयर से डिलीट कर दिया गया, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा इसमें बेंटो फैक्टर का कॉन्सेप्ट था, आई का था, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का था, तो मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिएगा और मेरे हिसाब से सभी बच्चे को ये वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए फ्रेंड, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।